मई मंथ की जो सैलरी पे ऑब्जेक्शन लगा है उस ऑब्जेक्शन को कैसे आप क्लियर करेंगे और किस पे ऑब्जेक्शन लगा है उस बारे में अपन बात करेंगे। तो मंथ मई की सैलरी जो कि 1 जून को आपके अकाउंट में जमा होने वाली है, ठीक है। तो डीडीओ इस बात का ध्यान दें कि कैसे आपको करना होगा, ठीक है। तो मैं मेरी तरफ से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ। किसी प्रकार की अगर आपको दुविधा होती है या त्रुटि आपको नज़र आती है तो वो विभागीय नियम में मान्य होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन लॉगिन करते हैं अपने डीडीओ लॉगिन से पे मैनेजर को। लॉगिन करने के बाद में अपन यहाँ पर ऑब्जेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह जैसे अपन जाते हैं, सबसे पहले अपन जाएंगे ऑथराइजेशन ऑप्शन में, और जैसे ऑथराइजेशन ऑप्शन में अपन आएंगे, यहाँ आने के बाद में एक व्यू बिल स्टेटस का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन में आप आओगे और मंथ सेलेक्ट करोगे। जैसे आप मंथ सेलेक्ट करोगे, मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने जो है ईयर आएगा। जैसे ही इसमें ऑप्शन आ रहा है, जैसे अकॉर्डिंग टू जैसे हमेशा आप सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। और यहाँ देखिए आप डिटेल में जाके जैसे ही डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आप डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आएगी कि आपका जो बिल है वो ऑब्जेक्शन में है। और ऑब्जेक्शन में क्यों है वो आपका यहाँ पर लिख रखा है कि टोकन नंबर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर एब्सेंट स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। एब्सेंट स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड यानी कि GA 90 के तहत आपको एब्सेंटी रिक्वायर्ड जो है वो आपको रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होती है ताकि बिल प्रोसेस हो सके। और इसमें ये कारण भी है कि अब की बार जैसे मंत्रालय कर्मचारी सारे के सारे स्ट्राइक पे हैं, तो उस वजह से भी इस चीज़ को मांगा जा रहा है कि किस कर्मचारी की सैलरी प्रोसेस कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही और क्या कारण है। तो सरकार की तरफ से मांगा जा रहा है, हमेशा की तरह नहीं है। तो आप इसको पहले चेक कर लें, नहीं तो आपकी मई मंथ की सैलरी है वो प्रोसेस नहीं होगी। अब इसको क्लियर कैसे करें, तो उसके लिए आपको देखो सबसे पहले इधर जो साइड के अंदर जो नंबर दिए गए हैं बिल के रेफरेंस नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लें। जिस बिल को आपको करना है तो उसके रेफरेंस नंबर नोट करें, और नोट करने के बाद में फिर आपको ऑब्जेक्शन पूरा क्लियर करना मैं बताता हूँ। चलिए अब अपन ऑब्जेक्शन क्लियर के लिए यहाँ अपन आएंगे, ऑथराइजेशन ऑप्शन में ही आपको आना है और उससे पहले आपको एक बार बिल रिवर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल रिवर्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो इसमें बिल रिवर्ट का ये ऑप्शन आ गया। इस ऑप्शन में आप आएंगे। बिल रिवर्ट ऑप्शन में आने के बाद में आप रेफरेंस नंबर डालेंगे और रेफरेंस नंबर में आपको वो नंबर एंटर करने हैं जो आपने अभी नोट किए थे, ठीक है। रेफरेंस नंबर नोट करने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल यहाँ पर शो हो जाएगा और हेड बजट हेड वगैरह से हो जाएंगे। ग्रॉस सैलरी आपकी शो हो जाएगी, नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट सारा आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप रिवर्ट करेंगे और डू यू वांट इसको आप ओके करेंगे और रिवर्टेड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब अपन जाएंगे ऑब्जेक्शन ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आपको ऑब्जेक्शन क्लियरेंस करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस करेंगे तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस। इस ऑप्शन में आप आएंगे। जैसे इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है मंथ की, किस मंथ की आपकी जो है ऑब्जेक्शन है। वो आपको जब आप रिवर्ट करोगे तभी ये दिखाई देगा, पहले आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपको ध्यान रखना है। सैलरी में आ गए आप और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका हेड है, ठीक है। और बिल नंबर, जैसे आप बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपका ये आ गया बिल, ठीक है। इसमें रेफरेंस नंबर आ गया और यहाँ पर जो वहाँ दिखा रहा था एब्सेंट स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एब्सेंट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। आप इसमें रिप्लाई के अंदर यहाँ पर लिखें कि एब्सेंट स्टेटमेंट है वो अपलोड कर दी गई है और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, ठीक है। तो मैंने इस रिप्लाई में लिख दिया कि जी रिक्वायर्ड डोज एब्सेंट स्टेटमेंट अपलोडेड, और यहाँ पर मैंने चूज़ करके आपने जहाँ पर भी फाइल को उसको कर रखा है, पहले आप इसको निकालें। फाइल में आपको दिखा देता हूँ कि GA 90 कैसे आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो GA 90 जो है आपका, ये इसका फॉर्म का फॉर्मेट है जिसमें आपको अनुपस्थिति विवरण पत्र भरना है। यहाँ पर आप मंथ मई 2023 करेंगे, कार्यालय का नाम लिखेंगे और फिर ये फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे एक लिंक दिया गया है, वहाँ से लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। कि सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आपका जो अनुचित कर्मचारी है उस कर्मचारी का जो है नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका नाम एंटर करेंगे और नाम एंटर करने के बाद वास्तविक वेतन दर उसकी क्या है वो, और रिक्त स्थान पद और वेतन की दर। अनुचित विवरण में आपको किस्म यानी कि किस किस्म से वो अनुचित रह रहा है, कौन सी उसकी लीव है उसके अकॉर्डिंग वो रह रहा है, अवधि कितनी है, पूर्वाह्न या अपराह्न, कहाँ से कहाँ तक का वो है उसकी डिटेल आपको डालनी है।
अनुसूची भत्ते की मासिक दर कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। महालेखापाल कार्यालय की पूर्ति हेतु इसमें आपको कुछ किया है तो वो यहाँ पर करना है, और स्थानापन्न अधिकारी यदि कोई है तो उसका यहाँ पर आपको एंटर करना है, महालेखापाल की पूर्ति यहाँ पर करनी है। तो ये आपके लिए जैसे डैश डैश लगा रखी लागू नहीं है, तो ये वाली एंट्री आपके लिए लागू है, तो ये आपको एंटर करनी है। अगर किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉय आपके कार्यालय के अंदर अनुपस्थित नहीं है किसी कारणवश से लंबे समय तक या किसी विशेष कारण से नियमानुसार, तो आप फिर इसको नील रिपोर्ट जैसे मैंने कर रखी है और यहाँ पर साइन करके और इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये आपको GA19 जो GA90 बनना आपको ज़रूरी है और इसको आप अपलोड कर दें। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मैंने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, इसको मैं कर देता हूँ सबमिट, और ये आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्शन है वो आपका रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आगे ऑटोमेटिकली बिल है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे आप स्टेटस में आके देखेंगे या बिल सैलरी बिल कन्फर्मेशन में आके देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे व्यू बिल स्टेटस में देखेंगे या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर आप पहले अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे, तो जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आएंगे और यहाँ आने के बाद में हम ये सैलरी और यहाँ पर जो है बिल नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, और ये नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हो। बाकी आपको बिल के आगे कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होगा, DDO फॉरवर्ड होगा और फिर ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जाके व्यू बिल स्टेटस में आएंगे। व्यू बिल स्टेटस में आने के बाद में आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से फिर आप व्यू बिल स्टेटस में जो देखेंगे रिकॉर्ड्स, उसमें आपका ये बिल जो है किस प्रकार से दिखाई दे रहा है और कहाँ तक दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑटो होगा तो आपको कुछ नहीं, बस रिमूव करने के बाद में आपको फॉरवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अगर आप फॉरवर्ड करना भी चाहोगे तो भी आपका बिल फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये ऑटोमेटिकली DDO फॉरवर्ड हो गया है बिल, और यहाँ आने के बाद में ट्रेजरी ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बिल का ऑब्जेक्शन है वो क्लियर करना है, और ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी सैलरी क्लियर नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर देखें और अपलोड करें।